हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा, आज हम अकाउंट्स के अंदर अपना स्टार्ट करेंगे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। बहुत से बच्चे कुछ गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है कि जनरली वो क्या करते हैं, अपना जो थ्योरी पार्ट है वो लास्ट में कवर करते हैं, या थ्योरी पार्ट को बहुत मतलब लाइटली लेकर जाते हैं एग्जाम के अंदर। बट अगेन मैं आप सबके लिए मतलब आप सबको रिकमेंड यही करूंगा कि आप ऐसा मत करा करो। ठीक है जी। सबसे पहले रीज़न क्या है इसका, एग्ज़ाम। ठीक है जी। एग्ज़ाम में अगर हम बात करें, हमारी जो थ्योरी है अप्रॉक्सीमेट 20 मार्क्स तक की आ सकती है। ठीक है। दूसरा पार्ट जो है इसका बेटा वो है नॉलेज। जितनी थ्योरी आपकी स्ट्रांग होगी, उतना आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होगे, उतना आपका क्या होगा, नॉलेज पार्ट बढ़ेगा। ठीक है जी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से दो थ्योरी के क्वेश्चन 8 to 10 मार्क्स तक आ सकते हैं एग्जाम में। प्लस आपके जो ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है, वो 12 मार्क्स का आता है, वो भी आ सकता है। तो 15 to 20 मार्क्स अप्रॉक्सीमेट हम थ्योरी से कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। अपने एग्जाम के अंदर जो बच्चे वैसे भी अपना 100 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। ठीक है। इन्होंने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बोलने की कोशिश करी है हमें, एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ सैलरीड पर्सन गेट सैलरी एंड स्पेंड टू बाय प्रोविजंस एंड क्लोथिंग्स for children's education, of house, etc. A sports club formed by a group of individual, a person run by an individual, a business run by an individual, a group of individuals, a local authority, ठीक है, दैट कैन बी, वो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है। नॉट नेसेसरली ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रन for any individual benefit, such economic activities may create for social benefit। ठीक है जी, is benefit for public at large। Anyway, such economic activities are performed through transaction। से पहले इन्होंने कहा कि जो एक बात कर रहे हैं उसको हम परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, इस अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन्स। ऑब्वियस सी बात है, हम अकाउंट्स के इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकॉर्ड करने की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है। और ट्रांजेक्शन्स और ये क्या है, आओ हम समझ। अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या होता है आपका, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, या फिर बोलूंगा ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन। ठीक है जी। इवेंट्स क्या होता है, ठीक है, इवेंट्स आपके क्या होते हैं, आपके दैट इज एंड रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इवेंट्स क्या होते हैं आपके, एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने आपको, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रेंट आपका, और सैलरी, ये सारे क्या है आपके, अब करते हो ऑल इकोनॉमिक एक्ट। और हम बात करें इवेंट्स की, क्लोजिंग स्टॉक, ड्यूरिंग द ईयर हम परचेज गुड सेल करते हैं। ठीक है। उसके एंड रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, ईयर एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा होता है, कि ड्यूरिंग द ईयर हम अपने जो भी खर्चे करते हैं, आपकी इनकम्स होती हैं, ईयर एंड में क्या आता है आपका, नेट प्रॉफिट, या फिर क्या आता है आपका, नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या फिर क्या आता है आपका, नेट लॉस। ठीक है जी।
ठीक है, ये क्या हो गए आपके इवेंट्स हो गए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और बतानी थी मैंने आपको, मैं कहा था वही, जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं वो आउटसाइडर्स के साथ होते हैं, और जो आपके इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इंटरनल होते हैं, आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपके एग्जाम में कवर कर, ट्रांजैक्शन और इवेंट के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ से एक टॉपिक इंपॉर्टेंट ये था आपका। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, हाँ जी, द कमेटी ऑन टर्मिनोलॉजी बाय अमेरिकन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, तब AICP ये कब इन्होंने ये दी, 1960, कब दिया इन्होंने, 1961 में। इन्होंने क्या डिफाइन करा अकाउंटिंग को, बोला अकाउंटिंग आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है। सबसे पहले अकाउंटिंग को लेकर आर्ट से, आर्ट का मतलब यहाँ पे इनका क्या हो गया, जिसकी अकाउंटिंग के अंदर आपके पर्सनल इन्वॉल्व है, माइंडसेट इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग के रूल्स आ गई, अकाउंटिंग बहुत टफ है। आर्ट ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जर्नल, जर्नल क्या होता है आपका, दो का होता है आती हैं, जर्नल को हम क्या बोलते हैं बेटा, अपना प्राइमरी बुक, क्या बोलते हैं हम इसको, प्राइमरी बुक। ठीक है जी, जर्नल को हम जो करते हैं वो डेट वाइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, एक चीज, उसके बाद जर्नल के बारे में आप मुझसे पूछोगे, दैट इज जर्नल जो होता है आपसे कोई भी इससे एनालिसिस हम नहीं कर पाते, कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, दैट कॉल्ड आपका लेजर। और जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर का मतलब क्या हो गया, पोस्टिंग, क्या हो गया हमारा, लेजर क्या होते हैं आपके, क्या आपकी बुक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने आपसे, समराइजिंग, समराइजिंग इज व्हाट, अकॉर्डिंग, क्लासिफाई, राइजिंग, राइजिंग इज व्हाट, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट्स में हर चीज रिकॉर्ड होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, है नॉट यू, यहीं पे क्या हो गई, डॉलर्स हो, तो मनी हर कंट्री है। ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स वो हमें पता है एटलीस्ट फाइनेंशियल, ट्रांजेक्शन इवेंट्स क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब सोच सकते, रिपीटेटिंग मतलब रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या है अकाउंट्स का बेटा, रिजल्ट अकाउंट्स का लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आते हैं, सारे एक्सपेंस और कम आती हैं, बैलेंस शीट आती हैं एसेट्स एंड, ठीक है जी। AICPA, इन्होंने 1961 में एक डेफिनेशन दी जिसका क्या नाम था आपका, काउंटिंग दी आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, प्राइसिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड
and interpreting the result there. काउंटिंग आरसी है, क्लासिफाइंग, और ये डेफिनेशन यूएस में बहुत हायर डिग्री है आपकी। आफ्टर क्वालिफाइंग आप चाह सकते हैं अपना काउंटिंग के आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेटिंग शॉर्ट में बस जी, दैट इज कॉल्ड। अब के बाद जो मैंने बातें बताई आपकी डन जी। अब उसके बाद 19 आई आपकी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, बातें आपको पता होनी चाहिए, आ सकता है आपका आपसे व्हाट, ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग तब रिकॉग्निफाइंग का मतलब हो गया रिकॉग्निशन, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग, आइडेंटिफाइंग का मतलब हो गया बेटा आपका अकाउंट्स में होता रिकॉर्ड करना है। उसके बाद क्या करते के ऊपर अलग से क्लोजर रिक्वायरमेंट, 4 चीजें अकाउंट्स आर एम आज आपकी आपको बहुत हेल्प अकाउंट्स में 4 चीजें रिक्वायरमेंट, और उसके बाद प्रेजेंट, लास्ट क्या होगा, लास्ट क्या होगा आर एम। तो ये अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कम्युनिकेट इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, वर्ड क्या इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगा, लॉस एंड बैलेंस शीट टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है, उनकी उनके लिए अकाउंट्स क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। किसी बिजनेस के बारे में भी कुछ समझना है हमें, तो हमें क्या चेक करना पड़ता है, कभी कभी क्या बोलते हैं तो अकाउंटिंग, ठीक है जी। ये 3 डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन, थर्ड क्या है आपकी 1970 में आपकी डेफिनेशन फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उन्होंने भी अपनी एक द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज प्रोवाइड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरीली ऑन फाइनेंशियल नेचर ऑफ फाइनेंशियल नेचर की होगी, अबाउट द इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज नीडेड टू बी यूजफुल इन इकोनॉमिक डिसीजन। अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, हमारे यूजर्स हैं तो अकाउंट्स को क्यों यूज कर रहे हैं, फर्दर डिसीजन के, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर रहे हैं। धन जी, तो ये भी इन्होंने बोला 19, 3 डेफिनेशन है, एक 9 थर्ड सेकंड डेफिनेशन ए से अमेरिकन अकाउंटिंग 1970 में आई, किस बी से, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कोड, ठीक है जी। इन्होंने भी क्या बोला, अकाउंटिंग वाइड आपकी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ठीक है, जो यूजफुल हो किस चीज के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग फुल हो जी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जनरेटिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मैं ऊपर दिखाता हूँ, ये
यहाँ पर फॉर्म में, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजिंग फाइनेंशियल, जनरेटिंग का मतलब क्या हो गया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेट। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेट, दैट इज कॉल्ड जनरेटिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल। आप जनरेट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो एंड समराइज कर रहे हो, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई। डन, तो ये इन्होंने बोला आपको, दैट इज कॉल्ड आपका फाइनेंशियल, आपका जनरेटिंग फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चलिए जी, अब एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। ठीक है जी, आइए, अब इन्होंने क्या बोला, इन इट्स ओल्डेस्ट फॉर्म अकाउंटिंग एडेड द स्टीवर्ड्स टू डिस्चार्ज देयर स्टीवर्डशिप फंक्शन, स्टीवर्ड्स टू डिस्चार्ज इट्स स्टीवर्डशिप। हो गया यहाँ पर, पहले क्या होता था, पहले जो अमीर लोग होते थे, लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज, गोल्ड होता था, छोटे मोटे उनके लेन देन होते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था कि मैं आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वेल्थ का पूरा ध्यान रखूंगा। दैट इज कॉल्ड स्टीवर्डशिप फंक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टीवर्डशिप फंक्शन। ठीक है, पहले जमींदारी सिस्टम था, वहाँ पे आपके मुंशी टाइप के लोग होते थे, ध्यान रखते थे जमींदार के प्रॉपर्टीज का। वेल्दी मैन एम्प्लॉयड स्टीवर्ड्स, wealthy men to manage their property. The stewards in turn rendered an account periodically of their stewardship. The stewardship accounting was the root of financial accounting system. The presently followed system of double entry bookkeeping has been developed by only in 15th century. पहली बात, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग ही क्या था, आपका रूट था, किस चीज का रूट था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम का। प्रेजेंटली जो हम फॉलो कर रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है, वो कब डेवलप हुआ था, 15th सेंचुरी में। ठीक है, आप यहां तक ध्यान रखो। ऑल्दो डबल एंट्री बुक वॉज फॉलोड, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग सर्व फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेसमैन एंड वेल्थी पर्सन टू दैट टाइम। उस टाइम पर स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग किसके लिए थी, अमीर लोगों के लिए थी। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला आपको, बट ग्रेजुअली क्या हुआ आपका, जॉइंट स्टॉक कंपनीज का आपका क्या आया, कंसेप्ट आया, जहां पर क्या हुआ, मैनेजमेंट और फिर उसके बाद टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, द डिस्क्लोजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाज मोल्डेड बाय, वो कह रहे हैं जैसे जैसे क्या हुआ, मैनेजमेंट ऑनरशिप अलग हुई, मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, ऑनर्स को, अब तो उस सर्कमस्टांसेस भाई अब क्या होगा, लॉ बन जाए, लॉ के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी। पहले तो क्या था, जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एक दो लोग थे, मैनेजमेंट हो गई, ग्रेजुअली क्या हुआ, आपकी कंपनी का कॉन्सेप्ट आया, कंपनी का कॉन्सेप्ट, पैसा लगा रहा है वो अलग पर्सन, जो बिजनेस चला रहा है वो अलग पर्सन। वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आई किस चीज़ की, बेटर प्रेजेंटेशन, बेटर डिस्क्लोजर्स की। ठीक है, ताकि क्या हो, जो इन्वेस्टर्स है कि उनको ये ना लगे कि उनके साथ कोई चीटिंग हुई है, कि हमने ठग लिया, उसको बेवकूफ़ बना दिया। ठीक है, तो वहाँ पे लॉज का इन्वॉल्वमेंट हुआ, कंपनी आया, इनका आया, आपका बहुत चीज़ें आई यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, दस फाइनेंशियल अकाउंटिंग
emerged as an information system, कह रहे बाद में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बन गई एज इंफॉर्मेशन सिस्टम बन गई टू आइडेंटिफाई मेजर एंड कम्युनिकेट यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स and decisions by a broad group of persons. The third phase of accounting information was generated to aid management decision making in particular, and it contributed a lot to improve the quality of management. This dimension is of accounting is called management. Gradually क्या हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस में तो फेमसली हम कहते हैं आपका मैनेजमेंट, आपको याद हो ब्रांचेस ऑफ द ब्रांचेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब ब्रांच है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर क्या आ गई आपकी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और ये कब हुआ, एक न्यू डेवलपमेंट जी। तो इसका मतलब जो अकाउंटिंग है हमारी फर्स्ट फेज कब आई, फर्स्ट इस अकाउंट थी, और जो बड़े बड़े लोग थे वो अकाउंटिंग 15 सेंचुरी मतलब 500 साल पहले, 500 साल पहले, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ जहाँ अकाउंटिंग और बेटर वे में डिस्क्लोजर चाहिए, बिकॉज ऑनरशिप तक थी, आ रहे हैं वो लग गए बिजनेस, यहाँ पे अकाउंट्स का प्रॉपरली बनना, उसमें मैंने ना होना बड़ी इंपॉर्टेंट, अकाउंट्स में फ्रॉड है, गलत अकाउंट्स हैं, तो यहीं से हमारी भी इंपॉर्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गई बेटा चार्टेड अकाउंट, ठीक है। फिर लास्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग में बात करी क्या, यस हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए बेटर वे में क्या डिसीजन मेकिंग, तो हमने नाम दिया क्या, कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटा देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ आपको लग रहा होगा नाम के यूज़ की नहीं है, हो सकता है एग्जाम में यूज़ हो जाए, हो सकता है यूज़ ना हो, मुझे नहीं पता फिलहाल के लिए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, स्टडी में सब कुछ आता है, बट आपकी नॉलेज बेस बढ़ा देगा, आपकी आज एक नॉलेज बेस बढ़ रही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अब इसमें क्या होता है, अब जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज क्या करती हैं, सोशल कॉस्ट इनकर्ड करती हैं, ठीक है, और सोशल बेनिफिट्स भी वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इट इमर्जेस फ्रॉम ग्रोइंग सोशल अवेयरनेस अबाउट द अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको आराम से। जब कंपनी अपनी फैक्ट्रीज वगैरह या अपना जो ऑपरेशन करती है, लाइक किसी बैकवर्ड वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, जब वो कंपनी जाती है वहाँ पे फैक्ट्री बनाती है, प्लांट डालती है, पोल्यूशन भी क्रिएट कर रही है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम आ रही है, एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, जो आसपास के लोग हैं क्या हेल्थ पे प्रॉब्लम आती है, और वो जो हेल्थ पे उसकी प्रॉब्लम आ रही है, उनका मेडिकल बिल बढ़ेगा, उसकी वजह से जो वो इकोनॉमी, तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी कंपनी, जब वो ऐसा कुछ हरकत करते हैं अनडिजायरेबल है, चाहिए नहीं, पर फिर भी वो होगी, उस सरकमस्टांस कुछ क्या बेनिफिट्स देने ऑफ बेनिफिट, अब वो स्कूल खुलवा देते हैं, पर हॉस्पिटल्स खुलवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या हो रहा है, ये बेनिफिट देने कंसेट कर, इसकी वजह से उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर लेवल्स पे आपके आए, ठीक है। तो अब आ जाओ, अब जल्दी जल्दी काम हो जाएगा हमारा, अब कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, हम यहाँ से देखते हैं जल्दी से। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 इन्होंने बात करी, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग की बात करी, और बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर। सिस्टमेटिक मतलब डेट वाइज एनालिटिकल फॉर्म, असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल बैलेंस शीट, कम्युनिकेटिंग द, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कम्युनिकेशन, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। चीज़ और होगी, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात करी होगी, नहीं यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, मेजरमेंट बात करता हूँ बार बार, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन, कंट्रोलिंग एंड गवर्नमेंट, ठीक है जी। कास्टिंग, कंपैरिजन, कंट्रोलिंग
आर दी ऑफ अकाउंट, बोल रहा हूँ मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन, कंट्रोलिंग एंड। चलिए जी नेक्स्ट आते हैं जल्दी से आगे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। चलिए जी मैं आपको सिंपल वे में, बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग। कीपिंग related to coding and classifying. This pricing it provide base for counting starts here। ठीक है जी, बाद इन्होंने क्या कहा, बुक कीपिंग has no branches but counting have branches। बुक कीपिंग बुक कीपिंग कैन नॉट used for counting fields of accounting। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब क्या होता है, स्टार्टिंग विद ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल फाइनेंशियल। अकाउंटिंग क्या हो गई आपकी, अकाउंटिंग क्या हो गई आपकी, दिस मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पहले समझते। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है आप, प्रोडक्ट की कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट देती है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिजल्ट देती है प्रोडक्ट का। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है कॉस्ट निकालने में, प्रॉफिट निकाल, अननेसेसरी कॉस्ट कितनी incurred कर रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें होती हैं कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, इनपुट लेती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी और कॉस्ट अकाउंट, और उस इनपुट के बेस पर ही प्लानिंग अकाउंटिंग का आपका किसके ऊपर डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें आपकी सीए फाइनल लेवल, फाइनल लेवल आती है। एडवांस इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर आप डिसीजन
केस स्टडीज मिलती हैं, केस स्टडीज को आपको सॉल्व करना। उसके बाद आया आपका सोशल आया था ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन 4-5 साल उनको यूज कर रहे हैं। देन जी दैट इज कॉल्ड योर सब फील्ड। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग आपको पता है अच्छे से, रिलेशनशिप अकाउंटिंग विद रिलेशनशिप के अंदर इकोनॉमिक्स साथ रिलेशन हो गया। आप नेशनल करते हो, नेशनल क्या है, नेशनल अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स के अंदर बहुत हम कंपेरिजन्स साल का डाटा इकट्ठा करते हैं, रोज निकालते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं, सारा क्या स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स, क्यों अकाउंट्स के अंदर आपका अलजेब्रा यूज नहीं होता क्या सर? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम प्लस और माइनस अकाउंटिंग एंट्रीज करते ना कर सारा मैथमेटिक्स। अकाउंट्स के अंदर हमें लॉ का ध्यान रखना पड़ता है, पार्टनरशिप ध्यान में रखते हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन मेकिंग पर्पस हर बार। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में भी आपको कवर कराता हूँ जी, आप जल्दी आगे आ जाइए। जब आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपका क्या क्या रोल रहेगा आपको पता होना चाहिए। अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट दोनों ध्यान रखोगे आप। टैक्सेशन के बारे में ध्यान रखवाओगे क्लाइंट्स को। ठीक है, ऑडिट इज व्हाट, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद हम फाइनेंशियल वाइज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, सब चीज़ें करते हैं किसको, अपने क्लाइंट्स को। बिजनेस एक्सपेंशन में उनको भी हम हेल्प करते हैं। ये एमसीक्यू आप एक बार देख लेना, एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे ये एमसीक्यू, स्पेशली ये जो आपके ये वाले ट्रांजेक्शन वाले हेल्प कर जाएंगे। लास्ट की जो थियोरेटिकल क्वेश्चन में आता है, ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 4, अब मैं इसको आता हूँ लिमिटेशंस फाइल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल ध्यान रखना। फैक्टर्स विच बी रेलेवेंट द वर्थ of the enterprise don't find place in the accounts as they cannot measured in terms of, ठीक है। ठीक है, the factors which may be relevant for assessing the worth of enterprise don't find a place in the accounts as they cannot measure in terms of, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए, बस क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, और अकाउंट्स के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की आती है, क्वांटिटेटिव आती हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव चीज़ें यहाँ पर आ नहीं सकती। क्वालिटेटिव क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट होती है, हम नहीं ध्यान, वो हम उस पर आते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर डेट की होती हैं, ये फ्यूचर को कोई रिफ्लेक्शन नहीं दे रही है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आप अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेस in some money factors like inflation. There are occasions where accounting principle conflicts with each other। क्या होता है, अकाउंट्स के जो रूल्स होते हैं वो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंड द शेयर पर्सनल ऑफ अकाउंट, बायसनेस आ जाती है, एस्टिमेट्स के हमें काम करना पड़ता है। एक डेप्रिसिएशन का रेट क्या लें, 10% एस्टिमेट है, जो आपकी मर्जी है वो ले सकते हो आप। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई आपकी। यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पर क्या हो सकता है, बायसनेस। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर सेम आइटम, कभी कभी सेम आइटम के लिए अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करने के लिए वो मेथड है।
आप वो चीज़ आपकी, ठीक है जी। तो दीज आर दी सम यू शुड kept in your mind while evaluating the financial statements। फाइनेंशियल चेक करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स भी हैं। एक क्वालिटेटिव ध्यान में रख, कुछ एस्टिमेट्स होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लेते हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, अकाउंटिंग पॉलिसीज भी चीज़ें हो गई आप। धन जी।